हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चौपट करने पर चाइना को अब घेरेगा अमेरिका। कह दिया है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडन ने बड़ी चेतावनी दे दी है दोस्तों चाइना के शी जिनपिंग को। बताएंगे अगली खबर में आपको, जहां पर इस खतरनाक सिस्टम से लेस होगी हमारी इंडियन नेवी की पनडुब्बियां। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान चाइना भी कुछ नहीं कर पाने की बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएं, यहाँ पर भारत से बड़ी दोस्ती तो चाइना ने वियतनाम की तरफ घुमाई है अपनी मिसाइलें। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर के पास कर दी है ये बड़ी हरकत। वो क्या हरकत है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहाँ म्यांमार में अब इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है दोस्तों। अभी तक फेसबुक पर रोक लगाई थी, लेकिन अब पूरी तरह से इंटरनेट को ही बाधित कर दिया गया है। साथ ही बाधित करने के बाद में वहां पर अब खूनम खानी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां भारतीयों ने खालिस्तान समर्थकों को दिया है करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, निकाली है तिरंगा रैली। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, ये भी साथ ही बताएंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट के जज ने कर दी है तारीफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रिय नेता और लोकप्रिय दूरदर्शी नेता भी उनको बताया दोस्तों। साथ ही बंगाल चुनाव से भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इस खतरनाक सिस्टम से लैस होंगी हमारी इंडियन नेवी की पनडुब्बियां। पाकिस्तान चाइना कुछ ना कर पाने की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इंडियन नेवी को बेहद खास ताकत मिलने वाली है। ये ताकत मिलने वाली राफेल कंपनी से, जो इंडियन नेवी की पनडुब्बियों को एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम से लैस करने वाली है। इस सिस्टम का नाम शेड है, जिसके इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और हिंदुस्तान की भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल मिलकर बनाएंगे। इसके जॉइंट प्रोडक्शन के लिए जल्द ही डील पर साइन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, समंदर के अंदर रहकर सीमा की सुरक्षा और दुश्मन पर हमला बोलने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है ये पनडुब्बियां। ऐसे में उन्हें निशाना बनाया जाता है टारपीडो से, जिसे लॉन्च करना और निशाने पर लगाना बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन अब अगर भारत की जल सेना में शामिल पनडुब्बियों को दुश्मन देश अपना निशाना बनाना भी चाहेगा, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राफेल कंपनी के इस सिस्टम के लग जाने के बाद उसकी सुरक्षा फुल प्रूफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अगर आप भी खुश है इस खबर को सुनकर, तो कमेंट सेक्शन में भारत की सेना की जय हो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चौपट करने पर चाइना को घेरेगा अमेरिका। कह दिया है तय की जाएगी बीजिंग की जवाबदेही। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चौपट करने के लिए चाइना को घेरने की बात कह दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसके लिए बीजिंग की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अपने चीनी समकक्ष यांग जेची के साथ बातचीत में ये सख्त संदेश देने के साथ ही चीन के शिनजियांग, तिब्बत एवं हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दों को भी उठाया है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर यह वार्ता शुक्रवार को हुई है। गत 20 जनवरी को जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों में यह पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह बात कही है दोस्तों। ब्लिंकन ने इस बात पर जोर दिया है कि शिनजियांग, तिब्बत व हांगकांग समेत सभी मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अमेरिका खड़ा रहेगा। साथ ही चीन पर दबाव बनाया जाएगा कि वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर म्यांमार में तख्ता पलट की निंदा करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने साफ लहजे में चाइना को सलाह दे दी है दोस्तों, या तो मान जाए नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या अमेरिका को एक बार मजा चखाना चाहिए दोस्तों चाइना को, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
देखते हैं क्या चाहते हैं आप लोग। एक और खबर की बात करें अगली, जहां भारत से बड़ी दोस्ती तो चाइना ने वियतनाम की तरफ घुमाई अपनी मिसाइलें, बॉर्डर के पास बनाया है ये नया बेस। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ वियतनाम की नजदीकी बढ़ते देख चाइना परेशान हो गया है। साउथ चाइना सी में पहले ही तनाव जारी, और ऐसे में चाइना ने वियतनाम के नजदीक अपना एक मिसाइल बेस बना लिया है। यहाँ जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहे इस चीनी मिसाइल बेस को लेकर जांच कराने की बात कह डाली है। इससे पहले दिसंबर महीने में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शिखर सम्मेलन में मिलकर शिरकत की थी। माना यह जा रहा है कि तभी से चाइना वियतनाम से चिढ़ा हुआ है। वियतनाम की मीडिया रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरें जारी होने के बाद वियतनामी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लेती तुहांग ने कहा कि इस तस्वीर की हम जांच कर रहे हैं। वियतनाम की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर चीन का यह मिसाइल बेस बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वियतनाम के साथ रिश्तों में आई तलखी के बाद दबाव बनाने की रणनीति के तहत गुआंगशी प्रांत के निगमिंग काउंटी में चाइना ने इस मिलाइस बेस को तैयार करवाया है। जी हाँ दोस्तों, चीन की इस चाल का खुलासा करते हुए साउथ चाइना सी के नाम के एक एनजीओ ने कहा है कि चीन ने इस मिसाइल बेस के पास एक हेलीकॉप्टर बेस भी बनाया है। सैटेलाइट तस्वीर में मिसाइल के 6 लॉन्चर साफ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही हफ्ते पहले चीन की वायुसेना के बॉम्बर प्लेन्स ने अमेरिका के विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट पर हमले की मॉक ड्रिल की थी। जल्द ही वियतनाम भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है। खबर यह है कि वियतनाम की ये डील भारत की तरफ से ही लटकी हुई है। जैसे ही भारत सरकार इस डील के लिए हरी झंडी देगी, ये डील फाइनल हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत ने चीन के पड़ोसी देशों को ये मिसाइल दी तो इससे चाइना के साथ भारत के संबंध और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और साल 2018 में भारत ने वियतनाम की एयरफोर्स के पायलटों को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी थी। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त भी चीनी मीडिया में इसके खिलाफ कड़ा एतराज जताया गया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां पर भारत की दोस्ती बढ़ गई वियतनाम से, तो चाइना बौखलाते हुए अपने मिसाइल को घुमा दिया है वियतनाम की तरफ। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस खबर को सुन के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो म्यांमार में अब इंटरनेट पर रोक, ट्विटर और इंस्टाग्राम भी बैन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, जहां सशस्त्र हमले में 12 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सैन्य सरकार ने विरोध पर अंकुश पाने के प्रयास में अब इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फेसबुक पर पहले से ही रोक है। इन कदमों के बावजूद विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। यंगून ने शनिवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर तख्ता पलट का विरोध किया है और निर्वाचित नेता आंग सान सू की को रिहा करने की मांग की है। यंगून में नाकाबंदी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद हजारों लोगों ने सैन्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने सैन्य तानाशाह, फेल फेल और लोकतंत्र जीते जीते जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों में कई लोग सत्ता से अपदस्थ की गई आंग सान की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के झंडे के लाल रंग की पोशाक में नजर आए हैं। साथ ही बताते राजधानी नेपिता में भी सैकड़ों बाइक सवारों ने हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और तख्ता पलट के खिलाफ नारेबाजी की है। इधर नई सैन्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए देश के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया। कई इंटरनेट यूजर्स ने बताया है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि म्यांमार में ये अन्याय हुआ है तो आप भी अपनी आवाज जरूर उठाइएगा दोस्तों। कमेंट के माध्यम से कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीयों ने खालिस्तान समर्थकों को दिया है करारा जवाब। कनाडा में निकाली है तिरंगा रैली। जी हाँ दोस्तों, भारत में पिछले कई दिनों से जारी किसान आंदोलन में कुछ देश विरोधी तत्व भी अपना स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसानों को धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश
कोशिश की जा रही है तो कभी खालिस्तान समर्थकों द्वारा आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की खबरें आती रही हैं। इसी बीच कनाडा में देशभक्त भारतीयों ने एक तिरंगा रैली निकाली जिसे सिख समुदाय के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला है। गुंजन कौर नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस बारे में एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि खालिस्तानियों की बजाय सिख समुदाय के साथ खड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सिखों का खालिस्तान नहीं चाहिए। गुंजन कौर ने आगे हैशटैग लिखा है कि सिखों को खालिस्तान नहीं चाहिए। उन्होंने अन्य हैशटैग में कनाडा में हुई तिरंगा रैली का जिक्र करते हुए लिखा है कि भारत के लिए सिख और नहीं चाहिए खालिस्तान भी लिखें। इसी बीच एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए टूल किट डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी की हुई हिंसा स्क्रिप्टेड थी। पुलिस अब उस आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए गूगल से संपर्क कर रही है जहां से ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था। इस सिलसिले में अब 300 सोशल मीडिया हैंडल संदेह के घेरे में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो नेपाल में फिर से पैठ बनाने के चक्कर में है चाइना। फ्री में देगा कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज। जी हाँ दोस्तों, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से डरा चाइना अभी अब दुनिया भर के देशों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। इसी क्रम में नेपाल में अपनी खोई साख को फिर से बनाने के लिए चाइना ने कोरोना वैक्सीन की पहली खेप काठमांडू भेजी है। ड्रैगन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में नेपाल को भी कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज फ्री में देगा। दरअसल चाइना की चिंता यह है कि कहीं यहाँ के लोग भारत की 10 लाख कोरोना वैक्सीन की मदद से उसके पक्ष में ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से चाइना भारत से डरा हुआ है। दोस्तों, उसको लगता है कि कहीं भारत अपने पड़ोसियों को अपना ना ले, कहीं भारत के पड़ोसी भारत के ना बन जाए। ऐसे में दोस्तों चाइना भी लगा हुआ है पूरी तरह पड़ोसियों को अपनाने में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। प्रधानमंत्री को लोकप्रिय और दूरदर्शी नेता बताया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज MR शाह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा सबसे लोकप्रिय जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया है। न्यायमूर्ति शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि मुझे गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में हमारे सबसे लोकप्रिय जीवंत और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाग लेकर गौरव का अनुभव हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत स्थापित भारतीय गणतंत्र की खूबियों में से एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, जो हमारे सुनने वाले हैं भाई और बंधु, क्या आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है दोस्तों? हाँ या ना कारण के साथ लिखकर बताइएगा दोस्तों। आपकी ये ग्रीटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचाई जाएगी दोस्तों, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस के परमाणु बॉम्बर Tu-22M3 से दागी गई है विध्वंसक KH-32 मिसाइल। निशाने पर होंगे अमेरिकी युद्धपोत। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच परमाणु बॉम्बर से एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल X-32 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बॉम्बर इतना घातक है कि रूस से एक बार उड़ान भरने के बाद अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है, जो समुद्र में किसी भी ताकतवर युद्धपोत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां पर ब्रिटिश सांसदों की गोलबंदी नहीं आई काम। ब्रिटेन ने कहा कृषि सुधार भारत का अंदरूनी मामला है। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश सांसदों की गोलबंदी भी बोरिस जॉनसन सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकी है। ब्रिटिश सरकार ने शनिवार को संसद में कहा है कि कृषि सुधार भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिटेन के कई सांसद किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश सरकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने का आग्रह कर रहे थे। इस मुद्दे को ब्रिटिश संसद में भी उठाया जा चुका है। ब्रिटिश विदेश कार्यालय में एशिया मामलों के मंत्री निगेल एडम्स ने ब्रिटिश संसद में एक लिखित प्रश्न के जवाब
में कहा है कि हम भारत में और यहाँ ब्रिटेन में इन चिंताओं से अवगत हैं कि ये सुधार कृषक समुदाय को कैसे प्रभावित कर सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय अधिकारियों के लिए कृषि सुधार एक घरेलू नीति मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तबाही मचा सकते हैं छोटे छोटे आतंकी संगठन, जिसको लेकर यूएन ने दी है ये बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में सक्रिय छोटे छोटे आतंकी संगठन तबाही मचा सकते हैं। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी खतरे के बढ़ने की आशंका है। टीटीपी को ओसामा बिन लादेन का खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा संचालित करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पिछले साल सिर्फ 3 महीनों के अंदर 100 से ज्यादा सीमा पार हमलों के लिए जिम्मेदार था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में डॉर्नियर 228 विमानों को शामिल करने के लिए अलायंस एयर के साथ किया समझौता। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में डॉर्नियर 228 विमानों को अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG में शामिल करने के लिए सीमित यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ट्विटर हैंडल पर HAL ने कहा है कि एयरलाइंस एयर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG के लिए HAL डॉर्नियर 228 विमान की तैनाती के लिए HAL और एलायंस एयर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। गैर दबाव वाले डॉर्नियर 228 में एक शौचालय और एक वातानुकूलित केबिन है जो दिन और रात के संचालन में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इमरान खान ने कहा कश्मीर का मुद्दा हर मंच पर उठाएंगे, जिसको लेकर बांग्लादेश ने लगा दिया इमरान खान को फटकार। बता दे पाकिस्तान ने इस साल भी कश्मीर एकता दिवस मनाया। इस मौके पर जनसभाएं करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो हर एक मंच पर कश्मीर के दूत बनकर जाएंगे। तो वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश ने पाकिस्तान उच्चायोग को ढाका में कश्मीर एकता दिवस मनाने पर फटकार लगाई है। पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादी ना भेजने की मांग की है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि मुजीबुर रहमान के हत्यारों को शरण देना बंद कर। ढाका में शुक्रवार को बांग्लादेश के सामाजिक संगठनों बांग्लादेश डॉटर्स फाउंडेशन, मानुशेर माजे मानुशेर काजे और यस बांग्लादेश ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश में जनसंहार करने पर पाकिस्तान की आलोचना की है। साथ ही पाकिस्तान से कहा है कि वो उनके राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को अपने देश में शरण देना बंद करे। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने कहा है कश्मीर में आतंकी भेजना बंद करो अगर आप भी कश्मीर के लिए सोचने वाले में से हो। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इमरान खान जिस प्रकार से हर जगह जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इमरान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या मानना है दोस्तों आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इतना आसान है कश्मीर भारत से छुड़ाना? बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पायलट यूनिफॉर्म पहन तेजस्वी ने की है तेजस की सवारी। कहा न्यू इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है ये हल्का लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। मौका था बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो का। इस आयोजन के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र की कॉन्क्लेव भी आयोजित की गई थी। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस न्यू इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर चाइना है कि मानता नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बातचीत का नहीं दिख रहा है कोई भी असर। जी हाँ दोस्तों, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और चाइना की सेना के शीर्ष कमांडर पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को लेकर 9 दौर की बातचीत कर चुके हैं और भविष्य में भी ऐसी बातचीत जारी रहेगी। जयशंकर ने विजयवाड़ा में संवाददाताओं से कहा है कि अब तक हुई बातचीत का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आगे से अब भारत जल्दी बातचीत की नहीं सोचेगा। लेकिन अगर चाइना बातचीत को कहता है तो भारत जरूर आगे आएगा, लेकिन अगर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उसे मुकुल जवाब देगा और चाइना को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर बलूच आंदोलन खत्म करना चाहता है चाइना। 6 महीने के
लिए दी है बड़ी रकम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में पाकिस्तान के सेना जनरल ने पाकिस्तान में बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में चाइना की भूमिका को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग ने उसे बलूच लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष को समाप्त करने के लिए 6 महीने का काम दिया है। बांग्लादेशी अखबार द डेली सन ने उन्हें कहा है कि चीन ने बलूच आंदोलन को कुचलने के लिए मुझे यहाँ तैनात किया है और मुझे 6 महीने का काम दिया है। ईरान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल एमान बिलाल ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना ईरान के अंदर जाएगी और उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत को घेरने के लिए चाइना की नई चाल, अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को बेचेगा आधुनिक पोत और पनडुब्बी। जी हाँ दोस्तों, भारत को घेरने के लिए चाइना लगातार अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। वो उसकी नौसेना को आधुनिक पोत और पनडुब्बियां बेचने जा रहा है, जिनका प्रमुख निशाना भारत ही होगा। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने और उसकी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए अपने सदाबहार दोस्त चाइना से 4 आधुनिक युद्ध पोत और 8 पनडुब्बियां खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख ने यह जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार चाइना ने 29 जनवरी को हुई बैठक पाकिस्तानी नौसेना के लिए द्वितीय टाइप बहुउद्देशीय नौसैनिक मिसाइल पोत पेश किया है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ भी खरीद ले या चाइना पाकिस्तान दोनों साथ ही क्यों ना भारत से लड़ ले, लेकिन भारत में जो ताकत है वो इन दोनों देश को मिला करके भी पूरी नहीं हो सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो चाइना को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की 2 टुक, तिब्बत से लेकर इंडो पैसिफिक तक ड्रैगन की जवाबदेही। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ममता बनर्जी की सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, कहा मई के बाद बंगाल में सब कुछ होगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में रोड शो के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर बरसे। दोस्तों, उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये परिवर्तन सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं बल्कि ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन है। उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पहले माँ माटी मानुष के नाम पर ममता दीदी ने यहाँ सरकार बनाई थी। 10 साल में माता को लूट लिया गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचाया गया, माटी की इज्जत भी नहीं की गई और यहाँ भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया गया। साथ ही प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया गया और पुलिस के साथ साथ उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। लेकिन मई के बाद जब भाजपा की सरकार आएगी तो पूरा बंगाल क्रिमिनल मुक्त हो जाएगा, आतंकवाद मुक्त हो जाएगा और एक सुनहरा बंगाल उभर कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार आएगी तो हम बदलाव चाहते हैं बंगाल में, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और जो नहीं चाहते बदलाव वो कारण अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। अगली खबर की दोस्तों अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर के पोस्टर पर डाल दिया गया है काला तेल, फडणवीस नाराज, तेंदुलकर के अपमान से महाराष्ट्र में मच गया है घमासान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के किसान आंदोलन पर चिंता जताने वाले पॉप स्टार रिहाना को जवाब देने के बाद सचिन तेंदुलकर आंदोलन समर्थकों के निशाने पर आ गए। केरल में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिन के पोस्टर पर काले तेल उड़ेलकर उन्हें उनका विरोध किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस पर नाराजगी भी जताई है और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाने पर ले लिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 70 दिनों से किसानों का आंदोलन शुरू है। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बंधु है मेरे जो ये मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, उनके इमेज को खराब करना सबसे बड़ा जुर्म है। दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत गलत किया इन लोगों ने। चलते हैं दोस्तों ऐसे में अगली खबर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा होगा आज। विकास कार्य और सुरक्षा को लेकर करेंगे अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े एलपीजी टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ट्वीट करके दी है उन्होंने खुद ये बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो
लोग अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए